बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और जनाब मेरी मायके वाले क्या हाल चाल है। आज मैं आपसे अपनी ज़िंदगी की बातें शेयर करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप भी ये बातें आप भी सुनती हैं कि अरे तुम करती क्या हो सारा दिन, तुमने करना ही क्या होता है घर में, सारा दिन तुम फारिग ही तो रहती हो, तुम करती ही क्या हो, तुम्हें कौन सी थकावट हो जाती है। तुम्हें तो बिल्कुल थकावट नहीं होती। हम तो सारा दिन बाहर काम करके आते हैं और हम तो थक जाते हैं, है ना। आप भी सुनती हैं ना ये बातें, मैं जानती हूँ ये हम सब के घरों में होती है। और हम भी वास टाइम सारा दिन घर काम करके जब रात को लेटते हैं तो हम भी सोचते हैं कि शायद हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन नहीं, हम अपने घर का दिल हैं, हमारे बगैर घर का कोई काम नहीं हो सकता। ज़रा सोच कर देखें, आप अगर काम नहीं करेंगी तो घर वालों को धुले हुए कपड़े नहीं मिलेंगे, धुले हुए बर्तन नहीं मिलेंगे, घर में खाना नहीं बनेगा, बच्चों का टिफ़िन नहीं होगा और अपने मियाँ साहब की आप चाबियाँ नहीं ढूंढ पाएंगे, तो घर सारा ऊपर नीचे होकर रह जाएगा, है ना। हम तो घर के सारा दिन काम करते हैं। हाँ, ये अलहदा बात है कि सबको अपने काम के बदले में सैलरी मिलती है और हमें अपने काम के बदले में ये सुनने को मिलता है कि तुम करती क्या हो। मैं बाज़ टाइम बहुत परेशान हो जाती थी, बहुत अफसरदा हो जाती थी कि शायद मैं कुछ नहीं करती, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ रूल्स बनाऊं। अब मैंने अपने रूल्स बनाए तो मुझे थकावट नहीं होती और घर वालों को भी पता चल जाता है कि भी हाँ, मैं घर में करती हूँ और मैं थक भी जाती हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ और मुझे भी थकावट हो जाती है। मैंने सोचा कि मैं अपनी मायके वालों के साथ क्यों ना ये शेयर करूँ, तो मैंने आप आपसे अपनी बातें शेयर करने आई हूँ। आपको चाहिए कि सारा दिन घर के काम करने के बाद आपको थोड़ा सा अपने लिए भी वक्त निकालें, चाहे 15 से 20 मिनट क्यों ना निकालें। कभी आप एक कप चाय का लेकर बैठ जाए। जब मैं एक कप चाय का लेकर बैठती तो मैं सोचती थी अरे इतना काम पड़ा है और मैं चाय पीने बैठ गई हूँ, लेकिन नहीं, हमें अपने लिए थोड़ा बहुत वक्त निकालना चाहिए। कभी चाय का कप लेकर बैठ जाएं, कभी आप डायरी लिखें, कभी किताब पढ़ें, कभी अपनी सेल्फ केयर करें, कुछ ना कुछ अपने लिए रोज़ाना 15 से 20 मिनट निकालें, तो फिर आप एनर्जेटिक महसूस करेंगी। इसी तरह से मैं अपने बच्चों से भी कह देती हूँ, अरे ये ज़रा थाली अपनी किचन में तो रखा हो, अरे ज़रा अपनी ये काम तो कर लो और अपना बैग तो वहाँ पे रख लो। अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा आप भी इसी तरह से कामों में लगाएं। अपने हस्बैंड से भी थोड़ा थोड़ा काम करवाएं ताकि उनको पता चले कि भी हाँ, हम कुछ ना कुछ करते हैं। और बात टाइम कोई आपसे आकर कह देता है अरे तुम करती ही क्या हो, ये काम तो कर दो, तो मैं शर्म के मारे ना नहीं कर पाती थी और मैं कहती थी लाए मैं कर दूँ, चाहे मैं जितना मर्जी थकी हूँ। लेकिन अब मैं ये नहीं करती। अब मैं उनको कह देती हूँ कि अरे मैं थकी हुई हूँ, कल कर दूँगी या मैं ठहर के कर दूँगी, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। इस तरह से उनको ये पता चलता है कि हाँ भी हम भी काम कर रहे हैं, हम भी कोई फारिग नहीं है। हर इंसान को चाहिए कि अपने घर के थोड़े बहुत रूल्स बनाए, अपनी हॉबीज़ पर अपनी हॉबी को लेकर चले। जैसा कि मैं अब पौधों के साथ थोड़ा सा वक्त बिताती हूँ, क्योंकि मुझे बचपन में ही पौधों के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था, तो मैं 15-20 मिनट अपने पौधों को ज़रूर देती हूँ। इस तरह से मैं अपनी हॉबीज़ को भी लेकर चलती हूँ। आपको भी चाहिए कि सारा दिन कुछ ना कुछ काम करने के बाद कोई थोड़ा बहुत अपने ऊपर इन्वेस्ट करें और कुछ ना कुछ सीखें। आप तो घर में बैठे रहकर मोबाइल पर, नेट पर इतना कुछ आप सीख सकती हैं। आपको चाहिए कि कुछ ना कुछ सीखें, चाहे सिलाई कढ़ाई सीखें, चाहे कुछ भी सीखें, ताकि और साल बाद जब आप देखेंगे कि अरे आप तो वाकई बहुत बदल गई हैं, और घर वाले भी कहेंगे वाह तुम तो बहुत बदल गई हो। इस तरह से हमें चाहिए कि हम भी कुछ ना कुछ करते रहें ताकि घर वालों को पता चलता रहे। अब आप मेरी वीडियो को अच्छी तरह से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब मुझे आप लोगों से ये बहुत गिला है कि आप आते हैं, मेरी वीडियो को वॉच करते हैं और चले जाते हैं। आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी नहीं करते और शेयर भी नहीं करते। आप मेरी मायके वाली हैं, आपको चाहिए कि अपनी मायके वाली का साथ दें और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। करेंगी ना। और ये देखें, बातों बातों में सालन भी तैयार हो गया। ये मैंने मछली के सिरे बनाए हैं, इसके साथ मैं चावल भी बनाना पसंद करती हूँ। मेरे बच्चे चावल ही खाना पसंद करते हैं, शोरबे वाला सालन हो तो। ये देखें मैं चावल भी बना रही हूँ। और ये जो गोल्डन रूल मैंने आप लोगों को बताए हैं, इन गोल्डन रूल्स पर अमल करना हर औरत का काम है। इस तरह से घर वाले भी ये समझते हैं कि भी हाँ, इसकी हमें इसकी केयर करनी चाहिए, इसकी परवाह करनी चाहिए। अगर आप अपनी केयर और परवाह नहीं करेंगे तो कोई दूसरा आपकी केयर और परवाह नहीं करेगा। इस बात को समझ लें कि आप घर का दिल हैं, आप घर का दिमाग हैं। अगर आप नहीं तो कुछ भी नहीं। जो आपको कहता है कि अरे तुम करती क्या हो सारा दिन, तो उसको बताएं कि आप क्या करती हैं सारा दिन। आप सारा दिन कुछ ना कुछ करती हैं। रात को थक कर जब आप बिस्तर पर लेटती हैं तो खुद से मत कहें
कि तुम क्या करती हो, आप खुद को बताएं, बल्कि खुद के साथ साथ दूसरों को भी बताएं कि आप वाकई बहुत कुछ करती हैं। आपने जो कुछ करना है अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, चाहे थोड़ी सी रकम क्यों ना अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, ज़रूर करें। आखिर आप भी अपने लिए कुछ अच्छा सा बनाएं और खाया करें। जब आप सबके लिए कुछ ना कुछ बनाती हैं तो आपको चाहिए कि अपने लिए भी कुछ ना कुछ बनाएं, ताकि आपका दिल मुर्दा ना हो। जब आपका दिल मुर्दा नहीं होगा तो फिर आप भी जिंदा दिल कहलाएंगी, और जिंदा दिल ही घर को संभाल सकता है। अगर आप जिंदा दिल नहीं होंगी तो आप घर को नहीं संभाल सकेंगी। अगर आपकी सेहत नहीं सही होगी तो भी आप घर को नहीं संभाल सकती। अगर आपका दिल मुर्दा हो जाएगा तो फिर आपकी सेहत भी ख़राब हो जाएगी। सेहत ख़राब हो जाएगी तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगी। अल्लाह।